तो राम राम भाई सारे भैया ने। तो आज मैं गाड़ी का पहला रिव्यू करूंगा। तो ये अपने अंकल की गाड़ी है, MG की। कौन सी है? ZS। भाई MG ZX है। राम राम सारे भैया ना, मैं रामवीर तैया मेरे भाई। ये तो कांग्रेचुलेशन सबसे पहला भाई थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। यूट्यूब क्या नामते हैं, आपने बहुत कम टाइम में इतना बढ़िया मतलब माहौल बना दिया। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई नए बालक इतनी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये कद ली थी आपने गाड़ी? भाई आप पिछले हफ्ते ली थी। पिछले हफ्ते? हाँ पिछले हफ्ते ली थी। तो इस रेंज में तो मतलब और कौन सी गाड़ी भी आ जाती, मतलब पेट्रोल भी या डीजल है इस रेंज में? मैं बताता हूँ ये मेरे को 22 के करीब पड़ी है। 22 लाख? हाँ, और क्या नाम लिख रहे हैं, कुछ डिस्काउंट थे इसके ऊपर, तो डिस्काउंट वगैरह लगा के इतने ऊपर नीचे इतने रेट में पड़ी है। अच्छा, तो इसका क्या है कि भाई मैंने इस रेंज में एक देखी क्रिएटा देखी थी। हाँ क्रेटा, वैसे क्रेटा होगी। उसके बाद मैंने देखी थी क्या नाम लेते हैं अपना, विंडसर देखी थी। विंडसर? हाँ, और विंडसर के साथ में मैंने टाटा की वो देखी थी अपना, जो कौन सी थी, एरियर है। हैरियर थोड़ा एक्सपेंसिव थी इससे ज्यादा। एरियर है, कर्व कर्व टाटा कर्व है। तो भाई वे सारी चीज मैंने देखी, लेकिन जो MG का जो सबसे अच्छी चीज की लगी कि जो ईवी जो सेक्टर इंडिया में जो आया ना, हाँ, वो MG लेकर आया है। हाँ, सबसे पहला गाड़ी MG की आई थी ईवी में। MG तो आई भाई थी। ईवी में इसलिए मैंने सोची कि मैंने ईवी लेनी है। और भाई सबसे पहले टेक्नोलॉजी जिस तरह इंडिया में MG लेकर आया है, हाँ। तो भाई कोई व्हीकल को कोई कस्टमर सर्विस या कोई XYZ मैंने एक रिव्यू लिया था कि भाई MG की कैसे कस्टमर सर्विस है, तो भाई बढ़िया बताओ तो सब सारे भाई। हाँ भाई। तो मेरा एक्चुअल प्लान था विंडसर लेने का। विंडसर? तो विंडसर मेरे को ज्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन कुछ यार दोस्तों ने विंडसर के लिए कहा कि भाई आगे तो वो थोड़ा वैन की तरह लगती है, और वो जो नैनो की तरह लगती है, टाटा जो नैनो आती है, तो उसका आगे का जो थोड़ा ना वो थोड़ा सही समझ में नहीं आया। तो उसमें भाई एकदम ये सडनली मतलब MG ZX जो हमारे भाई थे, उन्होंने सेल्स जो थे MG में, उन्होंने दिखाया और उसके फीचर दिखाए, और फिर मैंने YouTube पे देख के पूरे रिव्यू वगैरह, फिर मैंने अपने डिसाइड करा कि मैं भाई इससे बढ़िया ऑप्शन फिलहाल ZX ले सकते हैं। हाँ, इस रेंज में नहीं। तो डीजल भी है, पेट्रोल भी है इनमें, मतलब भाई डीजल पहले तो ये था कि इलेक्ट्रिक लेनी है। भाई बेटा मैं बताता हूँ, डीजल और पेट्रोल आने वाले टाइम में आज की न्यूज है हाँ, कि भाई आज जो हमारी CM रेखा गुप्ता जी हैं, उन्होंने आज न्यूज दी है ईवी के लिए, हाँ। कि जो ईवी के लिए अच्छा मतलब डिस्काउंट दे रहे हैं, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ। और बढ़िया मतलब इसमें सब्सिडी वगैरह बढ़िया दे रहे हैं ईवी सेक्टर पे, ठीक है। आने वाला टाइम ईवी का है, क्योंकि अभी जो अमेरिका और ये जो ईरान का ये युद्ध हुआ है, इसमें हमारी जो आप लोगों को पता है सिलेंडर वगैरह की बड़ी दिक्कत हो गई थी, और बहुत सारी चीजें दिक्कत हो गई थी। हाँ। तो आने वाला टाइम जो है ना ईवी का है, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ईवी पे ध्यान दे रही है। अच्छा। तो भाई देखो, जो चीज आने वाले हमें पता है कि भाई आने वाले टाइम में जो पेट्रोल डीजल और जो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो रखा है, भाई कोई भरोसा नहीं है कि साला कितना रेट हो जा, 100 क्या रेट हो जा। तो इसीलिए मैंने क्या नाम लिख रहा है ईवी पे थोड़ा, क्योंकि मैंने पेट्रोल और डीजल दोनों, मतलब मेरे पास ये 5वीं गाड़ी है मेरी। हाँ, तो मैं, हाँ, पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? पहली गाड़ी मेरी 2006 में मैंने इंडिका ली थी, वो डीजल की गाड़ी थी। तो मैंने डीजल का एक्सपीरियंस ले लिया था भाई, टाटा का एक्सपीरियंस ले लिया था, बहुत बढ़िया भाई टाटा। उस टाइम टाटा में देखो टेक्नोलॉजी कम थी, ठीक है। दूसरी आपकी इससे पहले वेन्यू थी? हाँ, नहीं, मैं बताता हूँ। पहली मेरी थी इंडिका। हाँ। दूसरी थी भाई मेरी के नाम लेकर मैंने ली थी जाइलो। हाँ, और जाइलो ऐसे ही ले ली थी उस टाइम। भाई किसी ने बताया बढ़िया 7 सीटर गाड़ी है, घूमने उमने के लिए बढ़िया है। तो बस नॉलेज थी नहीं, वो जाइलो ले ली। वो 6 महीने के बाद वो मैंने बेच दी थी। अच्छा। फिर उसके बाद भाई तीसरी गाड़ी मैंने वैगनार ली। वैगनार? हाँ, और भाई फिर वैगनार अच्छी चलाई भाई। फिर उसके बाद वैगनार के बाद भाई वेन्यू 2019 में ली थी। हाँ, वो पीछे भाई। हाँ, तो भाई अब वेन्यू भी भाई थोड़ा यूज कर ली। मैंने देखा मैं भाई चलो ईवी का मन था, बहुत सारे मेरे दोस्त ने ईवी खरीदी। हाँ। तो बढ़िया लगा ईवी का, मतलब सारा सिस्टम ईवी का ही चल गया। हाँ। और ऐसा नहीं है कि चार्जर पॉइंट नहीं है भाई, सारी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में। हाँ, वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलते। नहीं, मैं बताता हूँ उसके लिए हर जगह। मैं भी मेरे दिमाग में भी यही था कि भाई आउट ऑफ स्टेशन अगर दिल्ली से बाहर जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन उसमें एक अच्छी चीज मैंने देखी भाई, पूरी एक ऐप है। हाँ। सारे जितने भी चार्जर पॉइंट है ना आसपास में, हाँ। जिस तरह हमारे आसपास में, तो सारे उसमें ऐप में आ जाएंगे भाई कि कौन सा कितने रुपए वो दे रहा है फलाने। फिलहाल जो है इलेक्ट्रिक बाहर थोड़ी एक्सपेंसिव है। हाँ। और एक्सपेंसिव भी इतनी है जितना भाई CNG, जितने आप CNG पूरा सिलेंडर भरोगे उसी रेट। तो मतलब कितनी फुल चार्ज करने में कितनी चल जाएगा भाई ये फुल चार्ज करने में फिलहाल कंपनी जो क्लेम करती है वो 450। फिलहाल ये मैंने अभी देखो फुल चार्ज मैंने करी नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी शेड्यूल सिस्टम, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। मतलब सिटी यूज के लिए लिया क्या, हाईवे यूज के लिए? भाई मैंने ये लिए सिटी यूज के लिए। अच्छा।
तो कितनी चली है गाड़ी? फिलहाल चली है यहाँ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर? आज 50 किलोमीटर आज भी चला। हम सोनीपत गए थे किसी काम से, तो आज 50 किलोमीटर भाई। कौन सा मॉडल है ये गाड़ी का? ये क्या नाम लिख रहा है मॉडल बोले तो? मॉडल मतलब टॉप मॉडल बेस? ये टॉप मॉडल है। अच्छा। हाँ, ये MG ZS टॉप मॉडल है। तो भाई गाड़ी का ना अंदर से दिखाते हैं आप लोग। पूरी गाड़ी दिखा दो, अंदर पार्ट है ये देखो भाई, या पीछे? ये सबसे बढ़िया इसमें बेड भी बन जा भाई, देखो बेड। हाँ मतलब बेड छोटा। ये चार्जर है इसका? ये चार्जर मैंने अलग था बनवाया भाई, ये अलग था एक्सपेंसिव। कंपनी ने देती? कंपनी दे है, कंपनी जो 1.7 उसका दे है वाट का, वो हमने घर पे लगा दिया, फिट कर दिया। हाँ। और एक छोटा चार्जर, वो छोटा चार्जर भी अभी घर पे रखा हुआ है। अच्छा। और ये है इमरजेंसी की, तो हम बाहर आउटिंग में जा रहे हैं और भाई किसी में भाई वहाँ चार्जर पॉइंट नहीं मिला, तो ये हम जहाँ भी स्टे कर रहे हैं, ये 20 मीटर का मैंने अलग से ये जुगाड़ बनवाया है। हाँ मतलब डिग्गी भी स्पेस, बूट से स्पेस होता है पूरा इसमें। बढ़िया ये स्टेपनी भाई देखो। हाँ, विंडसर में एक थोड़ी नेगेटिव चीज थी कि उसमें स्टेपनी नहीं दे रही थी। स्टेपनी मैलो है इसमें तो? हाँ इसमें सारे मैलो है। जो कंपनी है ना, जो विंडसर थी, उसमें अलॉय व्हील नहीं देती, कुछ नहीं, स्टेपनी वगैरह कुछ नहीं। ये है। तो बूट स्पेस तो बढ़िया है इसका। हाँ बढ़िया है पूरा सिस्टम, पूरा लिया था पहले, चेक किया था भाई। अच्छा, सब तो बढ़िया चीज तैयार लगी। हाँ एक नया ये नए फीचर है ना MG के, MG नए फीचर का टैग है। ये इसका इंटीरियर है भाई, देखो मतलब इंटीरियर तो इसका फुल लग्जरी इंटीरियर है। हाँ पूरा मतलब जो लग्जरी गाड़ियां हो ना, हाँ उसका पूरा कॉपी पेस्ट कर रखा है, बल्कि पूरा मिनी ओडी लगा लो। मतलब स्टार्ट कर दी। हाँ ओए पता नहीं चला, बस हैंडल घुमाते आना। is delightful one. The battery is low. Please charge it in time. एक मिनट में इसी, हाँ ये मीडिया अच्छा है। आवाज मंदी कर रहा हूँ ना, तो मतलब स्टार्ट करिए ना, पता नहीं चल रहा कि ये स्टार्ट हो रही है गाड़ी। हाँ अब स्टार्ट हो गया। मतलब हैंडल भी पूरा वो है हल्का। कितनी चली है यार? अब आज 50 किलोमीटर चली है, वैसे 250 चली थी, तो बोले तो ये 30% बैटरी चार्ज है। हाँ इस साइड तो इसके भी है वाइपर के, हाँ। इस साइड इंडिकेटर है, बाकी हाँ, उल्टे लाइट होता है। हाँ। गाड़ी है मोर। मतलब कैसी फीलिंग आ रही है गाड़ी चलाने में? ओ भाई एक नंबर। मतलब पावर में और कई पावर में तो मैं आज का एक किस्सा बताता हूँ। जैसे ये बच्चे, मेरे छोटे बच्चे बैठे थे सारे, मिस्टर मोहित और प्रतीक और पार्थ। नाम बता दो भाई बड़ा। पार्थ दैया, मोहित दैया भाई, प्रतीक दैया। हाँ तो ये तीनों बैठे थे, अभी मजे ले रहे थे कि अंकल क्या ये तो स्लो चलती है। मैंने थोड़ा एक दिखाया था, एक थोड़ा सा करो, वो सीट पे ऐसे बैठे थे और एकदम ऐसे लेटे, मतलब बहुत भाई पेट्रोल और डीजल पावर के सामने कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक के सामने ना वो- जो पिकअप वगैरह ना कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक तो इलेक्ट्रिक का तो पावर है ही बहुत तेज। हाँ जैसे कि इसमें तो है, अगर डीजल की है ये, इसमें एकदम तरह से तो थोड़ा लैग होगा, इसमें लैग ना आवे। इसमें 4x4 में थार में क्या है कि इसमें ये भाई की तरह उल्टे सीधे रास्ते या भाई बर्फ में जा रहे हो, तो वहाँ ये देख 4x4 कामयाब है। 4x4 कामयाब है। वैसे सिटी यूज के लिए सबसे बेस्ट कार है ये। यूज के लिए इको मोड में चलाओ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया, बहुत फिलहाल बढ़िया है। और आगे आने वाले टाइम में और बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि आने वाला टाइम सारा ईवी का है मेरे भाइयों। हाँ सिर्फ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, सब सीएनजी वगैरह सब धीरे धीरे मतलब बंद नहीं होंगे, लेकिन कम हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने आज ही न्यूज दी है कि 2028 के बाद में ये जो छोटे 2 व्हीलर वाहन है सारे बंद हो जाएंगे। हाँ। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते पेट्रोल और डीजल के, तो सारा फ्यूचर ईवी में है भाई। तो इसलिए सारा मैंने- फ्यूचर ही मैं 1-2 साल के बाद तो सारी ईवी चलेगी, पेट्रोल डीजल सारी अभी थोड़ी महंगी है, अभी थोड़ी महंगी है ईवी, क्योंकि तो हाँ जब ये तो धीरे धीरे भाई और नई कंपनियां आ रही हैं, वियतनाम की भी आई है कोई कंपनी, वो भी अपनी गाड़ी उसकी भी, लेकिन महंगी है। तो थोड़े टाइम के बाद जैसे डिमांड बढ़ेगी तो भाई इन कंपनियों के रेट भी थोड़े कम होंगे। अच्छा, तो चाबी किसी इसकी? ये देखो चाबी के रेट। ये चाबी आओ भाई इसकी, कुछ देखो तुम MG लिखा उड़ा हो इसमें। और बाकी पावर में तो है ही बेस्ट या कार सब है। ना बिल्कुल। मोड्स के केस में है मतलब इसमें सारे मतलब ना ये अच्छा ये हाँ मैं बता देता हूँ इसका। ये है देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे ये इको नॉर्मल मोड चल रहा है, ठीक है। हाँ और अब ये आ गया इको मोड, या एक इको मोड पे 102 चलेगी, ठीक है। हाँ, इको मोड। अब ये हो गया स्पोर्टी मोड। एक मिनट रुको,
नॉर्मल मोड आ गया, स्पोर्ट मोड 87 चलेगी इसमें। 87। तो ये है, मैं तकरीबन इको मोड में फिलहाल मेरे को मजा आ रहा है। मतलब टॉप स्पीड कितने की इसकी? भाई मैंने सही बताऊं तो आज मैंने बजाई थी, वो क्या नाम ऐसे ही बालक जब मजे ले रहे थे, हाँ। तो यार अंकल ये क्या है, ये तो कुछ मतलब स्लो चल रही है। हाँ। तो मैंने टॉप स्पीड जो आज 125 तक मतलब UVR पे मतलब हाँ। मैंने चेक करी थी, तो अभी तक 100 मैंने और भी बढ़ सकती थी लेकिन रिस्क लगा। हाँ। उसके बाद क्योंकि बहुत मतलब क्योंकि UVR थोड़ा छोटा है, ये दो ये बड़बास नहीं कितने स्टार रेटिंग है इसकी? भाई स्टार तो इसके मेरे हिसाब से देखो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। हाँ मैंने ध्यान नहीं 4.5 स्टार रेटिंग है भाई इसकी। और मतलब किसी अलग है मतलब फीलिंग भाई बहुत बढ़िया। मैं सही बताऊं तो CNG जो CNG तो मतलब बेस्ट है यार, डीजल पेट्रोल भाई मैं कह रहा हूँ सही बताऊं, देखो स्टार्टिंग में तो हमने दिक्कत होगी। हाँ। पूछो क्यों दिक्कत क्या होगी, कि जो आदत आपने लग रही है ना एक बार, हाँ। पेट्रोल CNG डीजल जो भी XYZ जहाँ पे आपने आदत लग रही है कि भाई माइंड तय कि भाई कहीं भी जाओ, रात को भी जाओ तो हमारा गाड़ी में कभी भी डलवा सकते हो। हाँ। लेकिन इसमें आपने थोड़ा एक ये दिमाग में रहेगा कि आपने चार्जिंग करनी है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि रेंज अच्छी है। छोटे 50-100 किलोमीटर जाने के लिए तो आप जैसे आज घूम गए हाँ। और आपने 1 घंटा लगा दिया नॉर्मल चार्जर पे भी, 1-2 घंटे लगा दिए, हाँ। तो आप 50-100 किलोमीटर उसी टाइम कवर कर लोगे। और आप चाहोगे कि भाई फुल चार्ज करना, तो फुल चार्ज करने के लिए भाई जो 7.5 किलोवाट का जो चार्जर है वो इसमें बिजली लेता है, वो 9-10 घंटे लागे उसमें चार्ज होने में। और जो कंपनी जो साथ में दे रही है 3.5 किलोवाट का जो दे रही है, 2 चार्जर देती है कंपनी इसमें। ठीक है, एक स्लो चार्ज करता है, वो लेता है 15-16 घंटे फुल चार्ज करने में। तो भाई फुल मैं अभी चार्ज कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैं भाई कभी किधर जा रहा हूँ कभी किधर जा रहा हूँ, और भाई मजा आ रहा है, सोचना ना पड़ता। देख सही बताऊँ तो पहले क्या था कि गाड़ी में जा रहे पेट्रोल हो रहा है और बाहर निकलते 1000 रुपए का पेट्रोल। भाई देख पता कि पेट्रोल उट्रोल इसी चीज है, आदमी लेते हुए तो चाहे कितने लाख की ले ले। और मैंने ऐसे यार दोस्त देखे हैं जो भाई कम तो कम लगा लो किसी ने 20 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी निकालते ना। हाँ। गाड़ी निकालते को ना अबे सोचो पेट्रोल खर्च हो जाएगा, अबे मूर्खों फिर लगा, फिर तुमने गाड़ी क्यों ले रखी है? फिर वो कहते हैं उनसे कहोगे ना भाई उड़ा चलो, वो ना यार भाई वो क्या ना लगा पेट्रोल तो डलवा लिए, मतलब ये कंडीशन पहले लगा। मतलब इलेक्ट्रिक सब बेस्ट है कहने का मतलब। मैंने अभी इसका ई-मीटर भी अप्लाई कर दिया है, जो दिल्ली में जो आजकल लग रहा है ई-मीटर, उस ई-मीटर में मेरे को यहाँ पड़ेगी 50 पैसे किलोमीटर। मतलब एक वोटर नहीं लगा कि मान लो कहीं घूमने चले गए पहाड़ों साइड तो इलेक्ट्रिक की वो है। उसका बिल्कुल सही बात है। हाँ। पहाड़ों के लिए इसमें बहुत अच्छी चीज है, बहुत सारी चीजें मैं बताता हूँ आपको। हाँ। मैंने पूरा सिस्टम मैंने चेक किया। पहाड़ों में क्या है कि जैसे आप जा रहे हो, हाँ। तो एक दिन पहले आपको 750 जो किलोवाट का जो हमारा चार्जर है, हाँ। उसमें आपने 7 बजे लगा दिया, शाम को 7 बजे चार्जिंग में लगा दिया। हाँ। और सुबह आपको 5 बजे 4 बजे अपने आप ही बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चार्ज मतलब करता रहेगा। हाँ। वो चार्ज फुल होने के बाद अपने आप बंद हो जाएगा चार्जर, फुल मतलब करता ही रहेगा, बैटरी खराब नहीं होगी इसलिए। फुल चार्ज हो जाएगी। रेंज होगी इसकी भाई के नाम लेकर है 450 किलोमीटर, 450 लेकिन वो चलेगी, कंपनी क्लेम करती है चलेगी 400 किलोमीटर। ठीक है 400। हाँ, और उसके बाद 400 किलोमीटर भाई बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। कहीं भी आप होटल में रुक रहे हो या कहीं रेस्टोरेंट में ढाबे में कहीं भी रुक रहे हो, हर जगह ईवी पॉइंट लगे हुए हैं। हर जगह आप लोगों ने देखे होंगे, पेट्रोल पंप पे भी पॉइंट लगा दिया। वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, अब चार्ज हो गया कोई बात नहीं। हाँ। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जो इसका आप पहाड़ पे जो चढ़ोगे ना, हाँ। तो थोड़ी रेंज ज्यादा मतलब चढ़ाई में थोड़ी बैटरी ज्यादा होगी, बैटरी ज्यादा। लेकिन अच्छी चीज अब उतरोगे ना, हाँ। वो सारी आपकी कवर हो जाएगी। इसमें जो ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं, इसमें जो आप उतरने पे है ना, इसमें अपने आप बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ, ये नई चीज है। ये तो पहली बार सुना। हाँ, जो आप पहाड़ से नीचे उतरोगे ना, हाँ। इसमें आप देखना ये चार्ज करेगी बैटरी। मतलब उतरोगे, हम चल रहे हैं ऊपर चढ़ते हैं तो थोड़ी बैटरी ज्यादा खाओगी और उतरते आना कवर कर देगी बैटरी जितनी थी। वो चार्ज हो जाएगा भाई। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, मतलब देखो अभी बहुत सारे फीचर हैं। अभी तो मैं सही बताऊं तो मेरे को समझने में काफी टाइम लग जाएगा। तो भाई मैंने हाइब्रिड गाड़ी नहीं सोची, मतलब वो भी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों मिक्स है। इलेक्ट्रिक और पेट्रोल मैंने वही बताया ना। हाँ। भाई इलेक्ट्रिक पेट्रोल को तो भूल ही जाओ। पेट्रोल में तो आने नहीं, हाइब्रिड मैं समझ गया, उसमें बैटरी और पेट्रोल हाँ, हाँ, है। भाई देखो मैंने फुल ईवी में गया हूँ, क्योंकि मेरे को चलना है रोज डेली 50-100 किलोमीटर। हाँ। ठीक है, और इसीलिए भाई मैंने सबसे बेस्ट ईवी का सिस्टम देखा और फिलहाल यूज कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने परचेज करी थी। हाँ। तो बढ़िया लग रहा है भाई, मन कोई दिक्कत आई नहीं। कितने की पड़ी थी आपकी? ये भाई 22 के करीब पड़ेगी थी। 22 लाख के पड़ी। हाँ। बेस मॉडल कितने का था इसका? भाई बेस में मैंने ध्यान ना दिया, क्योंकि बच्चों ने, मैन था लड़की कह रही थी कि सनरूफ और ये सारा ड्रामा आजकल जो चल रहा है। हाँ, वैसे तो क्रेटा वगैरह में भी आया रहा है। इसी का सेम क्रेटा 26 लाख की आ रही है।
भाई क्रिएटा तो बढ़िया ऑप्शन लगी। इसका जो 26 लाख की होगी क्रेटा। भाई बता रहे हैं टॉप मॉडल इतने की आ रही है। और दूसरा इसका दरवाजा है ना, हाँ। जिंदल स्टील का है भाई, हैवी है, मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का है। ये देखो दरवाजा भाई, देखना, तुम आप खुद देखो। हाँ हैवी ऐसा नहीं है गेट, कि हैवी है, लो। मतलब जैसा थार का है ना हैवी थोड़ा, हाँ। बड़ी गाड़ियों का हाँ, ये देखो। उसकी फील आ रही और है। ये भाई अपना ये पूरा ये अपना सिस्टम। पैनोरामिक सनरूफ है भाई इस कार में, मतलब नॉर्मल सनरूफ ना आते। हाँ पूरा भाई। ये बालक बोले अरे पापा मैं, चलो भाई ठीक है। ऑटोमेटिक वैसे होगी इलेक्ट्रिक है। और मतलब इससे पहले आपकी मैनुअल थी, ऑटोमेटिक थी गाड़ी? भाई मेरी मैनुअल थी यार। मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट हुई तो मतलब किसा आया पहले फीलिंग? दिन दिक्कत आई, बाद में अपना एक नंबर। पहले दिन थोड़ी दिक्कत आई थी, मैं यार कैसे चलाऊं, बड़ा संभल के। हाँ वो बार बार में किल हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि आपने लेफ्ट पैड बिल्कुल यूज नहीं करना। हाँ। कोई भी भाई मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो रहा है तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। लेफ्ट पैर यूज सोचे मत, यूज मत करो। हाँ। आपने राइट पैर से करना है। राइट पैर से ब्रेक, ये इसके भाई थोड़े ब्रेक पैडल है, बाकी इसकी चलो चला के देखेंगे अभी इसने। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बाकी पहली बार यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाऊं हूँ, मतलब कोई बेरन लगता गाड़ी चल रही है। हाँ वो मजा आवे गाड़ी चलाने में ना बिल्कुल। हाँ। वो फीलिंग आवे तगड़ी। हाँ, इसमें भी ना पड़ता। बाकी 360 कैमरे लग रहे गाड़ी में, देख लो। हाँ, मतलब गाड़ी चलाने में पूरी फीलिंग आवे है। हाँ 60 सारे लग रहे इसमें। आधे तो फीचर इसे जो मैंने भी रहे ना एक और ना, हाँ ये रहा। अगर इंडिकेटर दोगे ना भाई तो साथ में स्क्रीन में साइड स्क्रीन आ जाएगी, या गाड़ी की तरह टच ना हो, कोई नया ड्राइवर चलाता हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये चीज। और बाकी इसकी पावर देख लो, रेस देते खिंचा है पूरी गाड़ी। मतलब कोई नया आदमी चलाता हो ना गाड़ी, अगर उसने इलेक्ट्रिक दे दी और खासकर ये एमजी की, हाँ तो उसके समझ में आवे को नहीं आवे। और बाकी इसमें वो फीचर तो है ही, ब्रेक मारते चार्ज होगी। हाँ ये नई चीज है भाई, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ मैं यार, ये क्या सिस्टम। ब्रेक मारोगे तो चार्ज होगी तो ये सारी। जो है ना एक केयर कर्स, हाँ इसमें कर्स, क्या आता है ये कर्स मोड में। हाँ। अब अगर आप इको मोड में चला रहे हो ना, हाँ। तो कर्स 3 पे चलाओ, तो उसमें कर्स क्या है 3। कि वो आप जैसे स्पीड चल रहे हो और ब्रेक मारोगे ना, हाँ। तो वो अपने आप वो पावर को कम कर देगा और आपकी चार्जिंग पे जो चली जाएगी। तो इसमें वो मैनुअल मोड नहीं आते जगह गाड़ी जो ऑटोमेटिक में, ये यार इसमें मैंने इतना फंक्शन, पैडल शिफ्टर सारी इसमें स्पीड फिक्स कर दो। और ये इसके मोड है देखो भाई, ये आखिरी स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में तो भाई अलग ही है। वो धुआं उठा दिया सारे हाँ पीछे। स्पोर्ट्स वाला तो अलग ही। स्पोर्ट्स में रियल व्हील ड्राइव है या फ्रंट व्हील ड्राइव है? मतलब अगले टायर काम करे इसका पिछले? भाई ये तो पता नहीं, अगले दोनों शायद पता ना, चारों करते होंगे, मैं ना अगले ही करा मेरे हिसाब से, अगले अगले करा ना यार, रियल व्हील ड्राइव है यार। इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। 4x4 तो नहीं है शायद। 4x4 नहीं है? हाँ 4x4 नहीं है। तो चलो बाहर चले। चलो Good luck. गुड बाय। गुड बाय, सब तो बेस्ट फीचर है। मतलब एक मैडम बोलती है गुड बाय। गाड़ी बंद करी तो मतलब गुड बाय बोल रही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आवे, मतलब अपने हिसाब से कंट्रोल कर लो। ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉनिक है, किसी डाल की कमी ना होती। ये पूरी लेट जाएगी, मतलब वो है ग्लोस्टर वगैरह सेम है। हाँ हाँ हाँ। ये देखो, ये पन्नी एक में चढ़ाया करे भाई एमजी वाला तो मैंने पूछी थी। हाँ। मैं यार ये पन्नी उन्नी तो ना आई, मैं पन्नी तो नहीं कहाँ गई। हाँ, पन्नी तो एक चढ़ा रखी है। पन्नी उन्नी है ना, सारा बिल्कुल क्लीन करके गाड़ी, आपने दिक्कत ना होए। हाँ। आगे वे भी ना लगाते, वे केबल लेकर वो आगे। हाँ रिबन नहीं हाँ, लगाते। वे भी ना लगाते कर सर, उसका ना निशान उठान हो जाता। हाँ निशान लग जाए उस पहने बॉडी हाँ, पे तो पेंट हर हो कंपनी का जाए। अलग है भाई। एमजी भाई फिलहाल इंग्लैंड की कंपनी थी, अब चाइना ने टेक ओवर कर रखे है। हाँ। तो भाई चाइनीज तनवेरा सारा खेल ही चाइनीज ईवी के का जो चल रहा है फीचर्स, हाँ। वो सारा चाइना का ही है, तो इसलिए मैंने एमजी पे थोड़ा फोकस किया। एक तो इसकी मतलब व्हील कैप भी अलॉय व्हील है, हाँ, पर थोड़ा इसमें भूसा लग जाए, व्हील कैप है हाँ। थोड़ा, मतलब वो सही गाड़ी है। पावर बेस्ट में भी सारी चीज है, टॉप मॉडल है। यो खोलना नहीं मतलब किस तरह खोले। यो इसका चार्जिंग पोर्ट है भाई, गाड़ी अनलॉक करना है। अनलॉक कर दिया। हाँ। तो ये इसने प्रेस ऊपर बीच में था, बीच में ना, यो भाई यो हमने आता ना सिस्टम करना किस तरह खुलेगा, एक आध बार ग्लिच हो जाए इसका कई बारी। हाँ। अटक गया। यो तो भाई ये खुल गया इसका चार्जिंग पोर्ट। तो ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, मेरी आड़े गाड़ी चार्ज हो जाएगी। नीचे फास्ट चार्ज
मतलब फास्ट चार्जर। जो बाहर जो अच्छा मतलब बाहर जो चार्ज करे गाड़ी ना वो ऊपर वाले में लगाओ और जो ना बाहर वाला नीचे है शायद। बाहर मैंने वाला अभी बाहर करवाई ना है अभी। ये कूल लगा किस तरह मना बेर है ना। एक मिनट रुक जाइए भाई हम दोनों भाई नई गाड़ी है तो हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी का ज्ञान ना है इतना। यो भाई बाहर तक चार्जर लग गए ना जो यो उसमें है, और जो होम चार्जर होगा ना जो बड़ा चार्जर दिया अगर कंपनी वो अपने घर लगाओ इसमें इस वाले हुक में। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी पहली है, मैं भी पहली बार बैठा हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी में। मैंने भी चलाई ना आज तक पहला, आज पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठा हूँ। तो बाकी ऑल ओवर गाड़ी एक नंबर की है। गाड़ी में सनरूफ भी है, टॉप मॉडल है। अगर कोई भाई फिलहाल में डीजल पेट्रोल गाड़ी लेने की सोच रहा है तो भाई मत लो, इलेक्ट्रिक ले लो। कोई फायदा नहीं है। हाँ चाहे हाइब्रिड ले लो चाहे इलेक्ट्रिक, तो सबसे बेस्ट है। अब बिजली का भाई देखो ये खेल है इलेक्ट्रिक का। हाँ, मेन चीज ये है। जिसने ले ली सो ले ली। हाँ। तो अब लेने का कोई फायदा नहीं है। भाई भतीजे की मतलब छोटे की हाँ भाई इसकी थार है या एवरेज कितनी देती होगी या भाई ये 10 11 12 11-12 इधर की डीजल भी महंगा होगा पेट्रोल भी महंगा होगा। हाँ। 10-12 किलोमीटर के लिए हमने सोचना पड़ा और 500 वैसे कहने में 500-1000 कुछ ना है। हाँ। लेकिन छोटी पूंजी है ना बड़ी खतरनाक वो है। हाँ। छोटी पूंजी आदमी लाखों कर देगा। हाँ। 1000-500 की बात आओगी ना जी वे ना कर वे ना करते खर्च। हाँ, तो ये वे बात खर्च है। ना होते। हाँ। बाकी वो इन डीजल गाड़ी में एक तो वो है पावर कुछ ज्यादा है, पर भाई हमने कौन सा इन भाजन में तो ये है सबसे बेस्ट। भाई बाजन में कोई सी भी डीजल के लिए हो कोई सी कुछ लिया हो को नहीं जान दिया। मैं तो भाई खुद चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ। कोई सा भी अगर बाजन में डीजल और पेट्रोल का कोई मुकाबला करता हो इलेक्ट्रिक वाला हाँ। तो फिर बेशक शर्त लगा लियो। मैं तो खुद ना या डीजल है हाँ। या को नहीं है तो बहुत पीछे रह जाएगी। डीजल इलेक्ट्रिक का तो जो पिकअप है ना वो एकदम तक उठा है, बस, हवा मुड़ा है हवा हवा में उड़ जाए एकदम तक। या के मतलब इसकी एकदम तो पूरी रेस दूंगा ना या ग्लिच हो जाएगी। बस ये देख ये जो थार हो रहा है ना स्टंट थार के स्टंट बाजी। हाँ 4x4 कर। हाँ चढ़ा दो पहाड़ पे और भाई चढ़ रहे उड़े। ये एक ऑफ रोडिंग कार है, देखा जाता है बहुत बेस्ट कार है ये भी इस प्राइस में। और नहीं वैसे देखो या ऑफ रोडिंग कार है एक लिए मतलब वो स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया है। जो बालक नए बालक आ रहा है हाँ, ऊपर चढ़ाने नए बालक आते हैं। और ये लग रहे हैं ये हाँ। ये पत्थर से लग रहे हैं। मतलब इन्हें बचड़ जाएगी ये ना कर पावे ये काम है। यो है गेम है भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई। देखा जाता मतलब ऑफ रोडिंग की कार है या सिटी यूज के लिए एक सिंगल आदमी है तो या बेस्ट कार है। या हिल के लिए बहुत बढ़िया भाई। हिल के लिए तो मेरे साथ इलेक्ट्रिक में हम ढूंढेंगे चार्जिंग पॉइंट। और नेगेटिव चीज इसकी है हाँ कि हम हिल मतलब पे- इसकी अपने नेगेटिव चीज के लग गए वो भाई बता फिलहाल मैंने नेगेटिव चीज ये लगी थोड़ी सी। ये सारे जो काम है। हाँ मैं बताऊं नेगेटिव चीज थोड़ी सी ये लगी हाँ। कि भाई दिमाग में एक चीज ये रहेगी हम तो घूम के आगे बैटरी खत्म होगी हाँ और बैटरी खत्म हो गई सडनली दिमाग में एकदम प्लान आ गया किसी दोस्त का फोन आ गया। हाँ। भाई वहां चल कुछ रहा है। इमरजेंसी होगी हाँ, तो नहीं, हाँ कुछ भी XYZ हाँ। पार्टी करने जा रहे हैं कुछ भी हाँ, XYZ हाँ। घूमने जाना है भाई। हाँ मैं अभी जिस तरह अभी सोनीपत गया था हाँ। और अचानक किसी का फोन आ गया भाई वहां चल रहा है एक बार आने। हाँ तो बैटरी अगर सपोज कर मैंने ध्यान नहीं दिया हाँ। चार्जिंग में तो फिर इसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा कम तक कितने कितने देर में चार्ज होते थे फुल भाई या? देखो, 50-100 किलोमीटर के लिए ना आप जो 7.5 किलोवाट का जो चार्जर है अगर आप 50 किलोवाट उस 50-100 किलोमीटर के चार्ज करते हो हाँ। तो आपने 2 घंटे का चार्ज करना पड़ेगा 2 घंटे का। और जो उसमें आपकी 100 किलोमीटर तक निकाल देगी गाड़ी। ठीक है 2 घंटे में 7.5 ये तो आपने कितनी चार्ज करी है? भाई मैंने तो सही बताता 2 घंटे कभी 3 घंटे वैसे ही। मतलब 70-80 कितनी परसेंट करी है? अभी तक 60% गई है। 60% का डी थी चार्ज हुई है भैया। हाँ 60% अभी चार्ज करी है क्योंकि भाई टाइम ही ना लगे सही बताऊं तो। क्योंकि मैं रात में कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं थोड़ा नई गाड़ी हुई है ना रुके ना करें। हाँ, हाँ। नया सो कदे किधर जा रहे हैं कदे किधर जा रहे हैं मतलब कदे कोई वो नई गाड़ी का फील अलग बस, होगा। बस, बस, ऊपर मैं- से इलेक्ट्रिक मेन चीज वो है। हाँ। थोड़े दिन के बाद है ना वो सारा एक नॉर्मल सा हो जाएगा तो वो आराम से फिर भाई शान लगा दी चार्जिंग में और फिर मतलब किसी का डेली यूज होना है तो भाई सब तक बेस्ट है इलेक्ट्रिक का। डेली अगर किसी भाई का 50-100 किलोमीटर का अगर सिस्टम है तो मेरे भाइयों मैं इतना गारंटी कहता हूँ 2 साल में अपने आप है ना जो पेट्रोल और डीजल के आप वेस्ट करोगे वे पैसे आप कवर कर लोगे। हाँ, वे और कवर ई-मीटर कर लोगे। लगाइयो घर में ई-मीटर अलग से लगता है इसका इलेक्ट्रिक का हाँ। उसमें आपको 50 पैसे पर 60-70 पैसे पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर या चलेगी तो भाई है 50-100 रुपए का तेल पीछेगी। या इसकी एवरेज है भाई 8-10 की एवरेज है तो 90-95 रुपए शायद डीजल चल रहे हैं। ठीक है हाँ। तो भैया 90-95 रुपये 1 किलोमीटर पे ले लीजिए ना। हाँ। 1 किलोमीटर क्या नाम लिख रहे हैं 10 किलोमीटर पे ना
और यहाँ चाल लगी तो मेरे साथ 10-15 रुपये का 10-15 रुपए में भाई यह गाड़ी 10 किलोमीटर चल जा है तो देख लो। और यह फिलहाल डीजल पेट्रोल तो है ना, फिलहाल है ना अभी ई मीटर अप्लाई करा है और क्या नाम लेकर जो घर के चार्जर है उसमें यहाँ 1.5-2 रुपए लेती है। 1.5-2 रुपए बस। हाँ, घर का चार्ज जो है ना हाँ। उसमें 1-1.5-2 रुपये के करीब इसकी एवरेज आओ है, 1 किलोमीटर 2 रुपये। अच्छा हाँ, क्योंकि घर का 5-6 रुपए यूनिट होती है ना, 4 या 5 रुपए ऐसी कुछ समथिंग है, 5 रुपए। और हरियाणा में थोड़ी 8 रुपए। चल आप रहा कित करो मतलब कौन सा मैं एरिया भाई आपका? मैं पालम रेगरू और मैं हलालपुर गांव से हूँ। हाँ। और मैं पालम रेगरू और भाई के नाम लेकर अपना प्रॉपर्टी का काम है और साथ में आजकल मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया है। हाँ भाई का हलालपुर। डेयरी फार्म है। हाँ वो हाँ, वो हो रहा उड़े भी चलेंगे भाई वे। हाँ। बाकी इसके बाद गाड़ी को लेने का प्लान है। भाई के नाम लेकर 4-5 साल जब तक इसकी बैटरी है, 8 साल की गारंटी है बैटरी की। हाँ और जो MG विंसर जो दे रही है वो 15 साल की गारंटी दे रही थी। मतलब इलेक्ट्रिकल हो गया, आगे भी आ गया पेट्रोल डीजल। भाई जमाना इलेक्ट्रिक का है यार। तो इलेक्ट्रिकल हाँ, पेट्रोल डीजल सब चला लिया मैंने, बिजली का है सिस्टम। हाँ। और बिजली का मैंने सोलर में यहाँ अपने जो डेयरी फार्म में भी है ना भाई। हाँ। मैंने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया। अच्छा मैंने उसमें 5 किलोवाट का सोलर वो लगवाया है। सिर्फ सोलर, तो हर चीज मतलब सोलर सबसे बढ़िया वाला ना। कोई दिमाग में टेंशन, हर महीने बिल आ रहा है 10,000 15,000। कोई भड़क नहीं, कोई भड़क नहीं। इलेक्ट्रिक का सब बेस्ट। बिजली उसमें बस। और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का सब नहरी पहचान लग जा कि ग्रीन नंबर भाई प्लेट हो है। अच्छी बात यह है कि ऑडी वाली पूरा जो हाँ पूरी जो होती है, जो इसका लुक इंटीरियर है पूरा ना सारा ऑडी का ही है। देख साइड पे देख, पूरा मिनी, ऐसा लग रहा है मिनी ऑडी। पूरी मिनी ऑडी वाली वो- कॉपी पेस्ट कर रखी है देख। ऑडी Q3 आया कर रहे हाँ हैं हाँ बिल्कुल। पूरी। वाह अब फुली। कॉपी पेस्ट कर रखी और आगे तो यह लाइट देख लो तुम। यह लाइट अगर याड़ी थे अगर कोई आदमी देखेगा ना इतनी तो ऐसा लगेगा जो मर्सिडीज है। है। और साइड में तो पूरी ऑडी वाली लुक आवे इसकी। क्रिएटा ज्यादा बढ़िया लगी मैंने, देख सही बताऊं तो। क्रेटा तो है ही मतलब बेस्ट। क्रिएटा का रेट भी ज्यादा था तो क्रिएटा तो थोड़ा मैंने ज्यादा बढ़िया लगी। मैंने क्रिएटा भी देखी थी। मतलब क्रेटा भी अपने पास तो वो उसका है ना कंफर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल है। नहीं। कंफर्ट इसका ही मैंने देखा है बैठा है ना तो कंफर्ट एक नंबर का है। होंडा अच्छी कंपनी है लेकिन ईवी में है ना अभी नहीं आई है। हाँ तो हम विश्वास नहीं EV करते। नहीं आई सबसे है। पहली गाड़ी देखो ईवी में जो आई थी ना हाँ। वो MG लेकर आया था। हाँ मैं बताऊं तो इसलिए मैंने MG पे विश्वास करा क्योंकि होंडाई ने अभी स्टार्ट किया है ईवी में। हाँ वो अभी अभी क्रेटा पता का नहीं दिया क्या है पहली। उसमें कैसे सर्विस देंगे, क्या करेंगे को पता नहीं है ना आगे हाँ, का हाँ, हाँ, समझ क्या है। तो जिस कंपनी पहले से चल रही है ईवी में हाँ तो मैंने इसलिए प्लान किया भाई। तो मतलब क्रेटा तो है वही तो वो इलेक्ट्रिक में अब है। हाँ ईव स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुए 2 साल भी ना हुआ होगा। हाँ इसका हाँ ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने चलो भाई रिव्यू बहुत दिया। बढ़िया। और मैं एक दोस्तों एक चीज मैं बताऊंगा जरूर। मैं ये इस वीडियो को अपने भाई वो भतीजा है, अपना बच्चा है, बहुत बढ़िया है। और इसके चैनल को भी भाई फॉलो करना। और बड़े कम उम्र में इतनी मेहनत कर रहा है भाई, बड़ा अच्छा लगा है। इतनी कम उम्र में ये जो आजकल के नए बालक भाई कितना अच्छा लगा है। देखो क्या नाम लिख रहा है। तो आपका चैनल किस नाम से है? मेरा चैनल एरिक जो दहिया व्लॉग्स नाम से है। क्या नाम है? एरिक दहिया व्लॉग्स। अच्छा हाँ एरिक दहिया व्लॉग्स। एरिक दहिया व्लॉग्स। हाँ। तो भाई मेरे जो मैं इस वीडियो को भाई से लेके अपने उसमें फेसबुक पे तो भाई अंकल भी है ना तो इन पे सोशल मीडिया पे है थोड़ा। हाँ क्या नाम है आपका चैनल का? रामवीर दहिया नाम है रामवीर मेरा। दहिया नाम का चैनल है फेसबुक पे तो भाई वो फॉलो करो। हाँ तो आपस में देखो बड़ा मन है तो बस चलो हम तो वीडियो बना लेकर एक शौक में एक। हाँ। लेकिन मन है क्या नाम लग बहुत अच्छा लगा आपका कि भाई इतना कम उम्र में आपने देखो इतनी मेहनत कर रहे हो। और देखो आज के टाइम में लोग कहते हैं वीडियो हाँ कि भाई वीडियो बना रहा है। अरे वीडियो बनाना आसान नहीं है यार, उसके लिए मतलब time रात निकालो। ने पूरी रात जाग के करना पड़ेगा भाई, एडिट। ये देखो लोग कहते हैं सौरभ जोशी ये इतना देखो उसकी ये- बैक थे ना देखते तुम। हाँ उसने ये नहीं अभी मतलब देखो आपने कितने टाइम हो गया वीडियो बनाते हुए? मैंने अभी 1 साल हो गया है। साल हो गया। साल। देखो, 1 साल के अंदर मैंने आपका चैनल देखा था। ये जो मेरे मोहित ने और ये हमारा प्रतीक ने मेरे को बताया कि अंकल देखो ये कितना मतलब कम उम्र में कितना मेहनत कर रहे हैं और कितनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हाँ। तो भाई मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मैं यार देखो तो आपने बहुत बढ़िया काम है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग मजाक, स्टार्टिंग में लोग मजाक भी उड़ाओगे कि यार, लेकिन आपने किसी के जो मजाक उड़ाओ ना एक दिन उनका खुद मजाक उठ जाएगा। हाँ वो बाद में आपने ध्यान नहीं देना, आपने अपने बस अपना काम करते रहना है। हाँ। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। चलो धन्यवाद भाई। धन्यवाद ठीक है।